अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? माशाल्लाह से ठीक ठाक होंगे जी। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। देखें फ्रेंड्स, मौसम फिर से ठंडा हो गया काफ़ी। कभी नॉर्मल टेम्परेचर और कभी माइनस में चला जाता है, कभी प्लस में आ जाता है। बेटी को छोड़ने गई तो थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी घर की, तो इस वजह से मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्यूज़ आपको भी दिखाऊं। ये देखें मौसम की तरह, देखने में तो काफ़ी अच्छा लगता है लेकिन है ख़तरनाक किस्म का। फिर बच्चों के लिए नाश्ता बनाया क्योंकि बेटी को तो छोड़ा ही थी, बड़े बच्चों ने भी स्कूल जाना था। और नाश्ता का आगाज़ आप अच्छा करो दिन का, तो खाना पीना अच्छा करो तो फिर आपको पता है फिर ही मज़ा आता है। उसके बाद फ्रेंड जब बेटी वापस आई तो उसको पता नहीं कौन सा शौक चढ़ा हुआ था आज किंडरगार्टन से कि वही कलर करना है मैंने। तो मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा था कि ये करेगी, गन डालेगी पानी के साथ, ये करेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से उसने काम किया अपना जो भी वो बनाना चाह रही थी। मेरा ख़्याल है जिस तरह की उस बेचारी को भी पेंटिंग आती है या शौक से करती है, वो ज़्यादा तो नहीं लेकिन दिल वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाती है। या फिर कुछ इस तरह की जो भी सिंपल कलर पकड़ के कर रही थी, मुझे उस समझ से बाहर था क्या था मुझे, लेकिन डर यही था कि कहीं गंद ना डाले, कहीं ये गल कलर ना गिरा दे कुछ। लेकिन माशाल्लाह बच्चे बहुत समझदार होते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं, वो अपना काम करना जानते हैं। और साथ साथ मुझे बता रही थी कि मामा मैं अच्छा कलर कर रही हूँ। और मैं भी उसको साथ साथ, जी बच्चे आप बहुत अच्छा कर रही हो, करो करो बेटा, कैरी ऑन करती जाओ। इस तरह का पता है माशाल्लाह बच्चों के साथ ही फ्रेंड्स अच्छा टाइम गुजरता है। क्वालिटी टाइम जो आपका होता है ना, वो आपके बच्चों के साथ ही गुजरता है। और ज़िंदगी को मसरूफ़ में ज़िंदगी को रखना इन बच्चों के साथ ही होता है, और यही बेहतरीन टाइम होता है जो हम अपने बच्चों के साथ गुजारते हैं, उनको टाइम देते हैं। कल को माशाल्लाह इन्होंने भी बड़े हो जाना है, वही टाइम जो जिस पीरियड से हम गुज़रे। ये तो एक अलमिया है, ज़ाहिरी बात है, ज़िंदगी हकीकत इसी को कहते हैं कि जो एक टाइम आप गुज़ारते हो, हम भी इन टाइम से गुज़रे, हम भी बच्चे थे, हम भी बड़े हुए इसी टाइम से, हमारे पेरेंट्स ने भी हमारी तवज्जो की, हमें भी इस तरह का टाइम दिया। और ये टाइम माशाल्लाह अच्छा गुज़रता है, और माशाल्लाह से सबको गुज़ारना भी चाहिए। और मेरा भी माशाल्लाह अपनी बेटी के साथ फ्रेंड्स बहुत अच्छा गुज़रता है। मुझे अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटी के साथ। बेटियां तो स्पेशली फ्रेंड होती हैं माँ की, बाप की, केयर भी बहुत करती हैं। बच्चे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो टाइम मैं कहती हूँ बेटियां करती हैं ना, आपके साथ गुज़ारती हैं, वो बेटे नहीं कर सकते। और आप शायद मेरी इस बात से एग्री करोगे। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया, डिंगा सीधा बनाया लेकिन समझ से बाहर था। पालक पनीर बना रही थी, उसकी सिंपल रेसिपी है जो आई थिंक आपको मुझसे ज़्यादा आती है, अच्छी आती होगी। मैंने भी फ्रेंड्स वही बनाई, सिंपल सी, बस लहसुन प्याज अदरक को थोड़ा सा पहले मैं ब्राउन करती हूँ ऑयल डाल के ना, थोड़ा सा लाइट सा, क्योंकि हर बंदे का, हर घर का एक अपना तरीका होता है खाना बनाने का। कोई किसी स्टाइल में बना रहा होता है, कोई किसी ढंग से, कहीं नमक मिर्च कम ज़्यादा, वो तो इशू नहीं कह सकते। हर घर की एक अलग से दास्तान कहानी बनी होती है। कहीं घर में दो बच्चे ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, कोई एक बच्चा ऐसा भी होता है जो लाइट सा खाना खाता है, जिसको मिर्च से इतनी चिढ़ होती है, शायद वो इतना तो वो किसी चीज़ से भी नहीं डरता होगा जितना वो मिर्च से डरता है। इसी तरह मेरे घर में भी फ्रेंड्स इसी तरह की कहानी चलती है। और कुछ बताने का मकसद ये था, दिखाने का भी मकसद यही था कि सिंपल सी रेसिपी दिखा रही थी, बना रही थी कि आपको भी दिखाऊं। और पालक पनीर तो आपको पता है हम लोग ज़्यादातर पंजाब या देसी लोग खाते हैं, और कुछ नॉन वेज जो है जो नहीं खाना पसंद करते, उनको तो ये माशाल्लाह उनकी तो सौगात है, अच्छे तरीके से वो इसको खाते हैं, बनाते हैं। वैसे हेल्थ वाइज भी अच्छा है, अगर आप इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाते तो बहुत अच्छा खाना बनता है। और बनाते बनाते मैं भी आपको भी इसी आरे में लगाया हुआ है, पता नहीं क्या क्या डाल रही हूँ। ये लाल मिर्च मैंने फ्रेंड थोड़ी सी डाली थी, एक हरी मिर्च डाल दी थी मैंने इसमें। और इसका मसाला थोड़ा सा ये ट्रिक है कि इसको पहले आप अच्छी तरह से इसको अगर सौटे कर लेते हो, ब्राउन थोड़ा सा करके इसको आप मिक्स कर लो, या किसी ब्लेंडर में थोड़ा सा मसाला जार टमाटर वगैरह डाल के, तो इसका फ्रेंड टेस्ट इतना अच्छा आता है मैं आपको बता नहीं सकती। आपने भी कहना है कि क्या वाकई इसने, इस बंदी ने कोई रेसिपी हमें बताई है।
और आपको शायद ये अच्छी भी लगे। आप भी बनाइएगा इस तरह की सिंपल रेसिपी। इसमें मैंने कुछ ऐसा मेजर करके नहीं आपको दिखा रही या बता रही, तो सिंपल सी सिर्फ मैं आपको अपनी दास्तान और अपनी ही स्टोरी सुना रही हूँ जो मैंने बनाया। आपको अगर अच्छी लगी तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, इसको बना सकते हो, काफ़ी अच्छी बनती है। और स्पेशली विंटर की, जैसे हम लोग साग वगैरह बनाते हैं उसी तरह की ये भी बनेगी। जैसे वो हेल्दी स्टाइल में हम लोग बना के खाते हैं, वो भी ग्रीन सा होता है, ये भी ग्रीन पालक के साथ बनता है। इसमें एक्स्ट्रा कुछ इतना नहीं जो हम लोग बताएंगे यहाँ। ये होता है कि दोनों का डिफरेंस ये है कि टेस्ट वाइज अगर साग को तो एक सौगात है ना विंटर की स्पेशल, जैसे हम लोग बना बना के खाते हैं, या जैसे उसको, वो तो पंजाब में तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खाया जाता है फ्रेंड्स। और आपको पता है, साथ अगर मक्की की रोटी हो जाए, उसको मक्की की, शायद मक्की ही कहते हैं या मकई की कहते हैं, और उसका तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। उसको खाया जाता है मेरा ख्याल है बहुत मज़े से। और तो हम लोगों को तो ये भी होता है ना कि हम जैसे इतना तो हम लोग किसी और चीज़ को फ्रीज़ नहीं करते जिस तरह साग को किया जाता है विंटर में। एक दिन के लिए खाया जाता है, फिर अगले वीक के लिए उसको फिर फ्रीज़ कर दिया जाता है। चलो जी कोई नहीं, फिर निकलेगा, फिर या नाश्ते में चलेगा या दोपहर में चलेगा या शाम को चलेगा। इसी तरह उसकी सौगात का, लेकिन ये तो एक टिपिकल एक रस्म सी बनी हुई है बस पंजाब में। और उसको लोगों ने काफ़ी उस पे लतीफ़े भी छोड़े हुए हैं, भाई हाँ विंटर आ गया और साग की सौगात चलेगी, ये होगा वो होगा, मेहमान खाएंगे, और पूरा पूरा वीक का नारे लगते हैं, घर में सौगात बन गई और ये चलती रहेगी। लेकिन उसी में मज़ा है फ्रेंड, जो आप चीज़ें या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप कट नहीं कर सकते, वो आपके साथ जुड़ी रहती हैं। अटैचमेंट ऐसी होती है कि आप उनको सोच के कहने के बावजूद भी जितनी मर्ज़ी कोशिश भी कर लोगे, उस उन चीज़ों को आप खुद से अलग नहीं कर सकते। और बस यही मेरा कहने का मकसद था। और ये देखें, साथ साथ मैं मसाला भून रही थी जो आपको दिखा रही थी, और साथ मैंने थोड़ी सी इसका ट्रिक ये भी है कि इसमें अगर आप मसाला भूनते हुए थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी डाल दोगे या हरी इलायची का थोड़ा सा पाउडर डाल दोगे, तो फ्रेंड्स इसका इतना अच्छा टेस्ट बनता है, मैं आपको बता नहीं सकती। स्पेशली अगर आपको इसको अच्छे तरीके से मेहनत से बनाओगे, कोई भी चीज़ अगर आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत से बनाते हो तो आपको तो पता है उसमें तो वैसे ही टेस्ट आ जाता है, क्योंकि आपकी मेहनत उसमें रंग लाती है और आप कुछ एक्स्ट्रा भी एफर्ट नहीं उसमें करते। लेकिन ये होता है कि आप प्यार से कुछ भी बनाओगे तो उसमें वो टेस्ट ज़रूर आएगा। और इसी तरह मैंने भी, अगर मैं कोई भी छोटी मोटी चीज़ बनाऊँ फ्रेंड्स, मैं कोई इतना बड़ा तो कहती नहीं कि शेफ़ हूँ या मैं बहुत अच्छी चीज़ें बनाती हूँ, लेकिन जो भी बनाती हूँ कोशिश ये होती है कि थोड़ी बनाऊँ लेकिन अच्छी बनाऊँ, साफ़ सुथरे तरीके से बनाऊँ। और अगर आप साफ़ सुथरे तरीके से बनाते हो तो आपको तो पता है उसमें फिर क्यों नहीं। इसी तरह रेस्टोरेंट से अगर हम लोग खाने खाते हैं या वहाँ की चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसके पीछे आप ये भी तो देखो ना, वहाँ पे आपके सामने या चीज़ें उसी तरह आपको साफ़ सुथरे तरीके से नहीं, आपको क्या पता कि उन्होंने किस ढंग से वो चीज़ आपके लिए बनाई है। आप उस चीज़ को देख तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, खाना चाहिए। रेस्टोरेंट के खाने भी अच्छे होते हैं कभी कभार, ये नहीं कि मैं कह रही कि आप बिल्कुल ना खाओ या ना पियो, एंजॉय ना करो। सब कुछ हमें अपनी ज़िंदगियों में करना चाहिए। और अल्लाह ताला की तरफ से ज़िंदगी आपको इनाम है, एक दफ़ा अगर हेल्दी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने आपको अता की हुई है तो उसको अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से उसको जियो और उसको खूब इंजॉय करो। और अपनी कोशिश करो कि अपनी ज़िंदगी से किसी को दूसरे को तकलीफ़ ना पहुंचाओ। और इसी ही में हम लोगों के लिए बेहतरी है और दूसरों के लिए भी बेहतरी है। हम लोग इस चीज़ों को कभी सोचते नहीं, लेकिन ये सोचने की बात है कि अगर हम सोचें, हम किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी को इस तरह का दुख ना दें, और किसी को कोशिश करें कि हमारी ज़िंदगी से जो हमारी चल रही है इससे हम किसी को हर्ट ना करें, कोई ऐसी बात ना करें। इंसान है, इंसान गलतियां करता है, सीखता है, लेकिन अपनी गलती पे कायम रहो कि हाँ हम ये गलत कर चुके हैं, ये है। क्योंकि मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में फ्रेंड, कुछ लोग की चीज़ों को नहीं मानते कि हाँ भाई हमने ये किया, लेकिन ऐसा करना चाहिए, मानना भी चाहिए कि हाँ भाई हम ये कुछ करते हैं। ये थी फ्रेंड छोटी सी बात जो मैं आपको बता रही थी,
छोटी सी तो नहीं, है काफ़ी लंबी मेरी आपसे डिस्कस हो गई। और मुझे बताने का मकसद सिर्फ यही था कि हाँ, मैं मुकम्मल नहीं तो कोई भी मुकम्मल नहीं। अगर इंसान है तो वो गुनाह गुनाह भी करता है, गलतियाँ भी करता है, खताएँ भी करता है, और हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। बस इतनी सी बात थी, और अगर सीख लेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं फ्रेंड्स। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, आबाद रहिए।